हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि यूपीएसआई के फॉर्म ओपन हो गए हैं। अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 1 तारीख से, मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक की इसकी डेट है। इसी के बीच में आपको भरना है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें आपका डोमेसियल सर्टिफिकेट लग रहा है, जो बेसिकली है। और अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट आप में लगता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि जनरल छोड़ के बाकी जितने कास्ट के लोग हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा अपनी कास्ट के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो चलिए, इसका हम लोग पढ़ रहे थे आईपीसी वाला सेक्शन। तो चलिए, आईपीसी वाला जो पार्ट है वो हम लोग फिर से कवर करते हैं इसका। तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके थे, काफी हमने एक्सप्लेन करके उसको दिखाया था, तो काफी टाइम भी उसमें गया। तो अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, और चैप्टर 2 में हम लोग बहुत ज्यादा मतलब टाइम नहीं देंगे। हमें केवल ये जानना है कि कोई किस चीज को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, क्योंकि बहुत ही डीप क्वेश्चन नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा चैप्टर 2, साधारण स्पष्टीकरण या जनरल एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। आपसे ये पूछ दिया गया साधारण स्पष्टीकरण किस चैप्टर में आता है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन नहीं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपको सेक्शन बताने होंगे उससे रिलेटेड। ये नहीं कि उस सेक्शन के अंडर कैसे डिफाइन किया गया है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा। तो आपको मतलब ये 511 धारा है, 511 चैप्टर है आपके पास, सॉरी 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर है। तो बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट देखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो भी है और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो आप आज हम लोग चैप्टर 2 कवर करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि चैप्टर 2 में हमारा क्या है, साधारण स्पष्टीकरण या फिर जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन या फिर डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। जितनी भी डेफिनेशन है वो किसमें, इस वाले चैप्टर में, मतलब किसी भी वर्ड को डिफाइन किया गया है। जैसे कि अगर बोला जाए कि पुरुष, तो वो कहाँ डिफाइन होगा, चैप्टर 2 में। अगर बोला जाए अपराध, वो कहाँ डिफाइन होगा, चैप्टर 2 में। अगर बोला जाए भारत, वो कहाँ डिफाइन होगा, चैप्टर 2 में। और जज, न्यायालय, ये डिफाइन क्यों होते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने कुछ बोला कि भारत में ये अपराध हो रहा है, तो भारत को हम क्या मानेंगे, मतलब भारत कहां से कहां तक है, तो वो बात कहां डिफाइन है, इसमें, ठीक है। मान लीजिए पर्सन, पर्सन के बारे में बोल दिया गया, ठीक है। पर्सन कौन है, पर्सन जो चैप्टर 2 में डिफाइन है उसको ही हम पर्सन मानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे हैं वो सबसे पहला जो सेक्शन है इसका सेक्शन 6। तो एक और चीज, हाँ, साधारण स्पष्टीकरण और जनरल एक्सप्लेनेशन वाला जो चैप्टर 52 है, ये कितने से कितने धारा के बीच में है, इसमें है 6 से लेके 52A तक के सेक्शन, ठीक है। इतने सेक्शन है 6 से लेके 52A तक, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा था, भूल गए थे। तो चलिए अब देखते हैं 6 में क्या है, संहिता में की गई परिभाषा का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना। मतलब इसमें जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं वो अपवादों के अधीन है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बात जान लीजिए, मान लीजिए अपराध है, अपराध एक है सेक्शन 40, ठीक है। चैप्टर 2 में 40 सेक्शन आपका अपराध का है। तो अपराध कब मानेंगे उसको हम, दूसरी बात क्या लिखिए, अपवादों के। अपराध हम मानेंगे लेकिन तब जब वो अपवादों के अधीन होगी। मतलब अपवाद वाला जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 4 है आपका। चैप्टर 4 में आपके मतलब एक्सेप्शन दिए गए हैं कि कब उसके बात को अपराध नहीं माना जाएगा। तो जब चैप्टर 4 वाली कंडीशन होगी तब अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि किसी पागल या फिर मानसिक विकृत इंसान ने किसी को मार दिया, तो उसकी टेक्निकली तो वो अपराध है, लेकिन ये कंडीशन है चैप्टर 4 में कि अगर कोई मन से विक्षिप्त है तो उसकी बात को अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो दिमाग तो है नहीं, उसने क्या किया क्या नहीं किया वो उसको खुद नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अपवादों के अधीन, मतलब अपवाद को लेके साथ में चलना है। ऐसा नहीं कि अपराध है तो हर बार अपराध ही रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन आती है जब हमें अपराध करना भी पड़ सकता है, तो वो अपवाद है, ठीक है। उसके साथ लेके हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं 7 में, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव हर जगह सेम रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे अपराध अगर बोल दिया गया चैप्टर 2 में, तो वो हर जगह अपराध ही रहेगा, ये मान के चलिए। फिर उसके बाद जो आप देखिए चैप्टर 10 में
8 9 छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट केवल वही हम बता रहे हैं। चैप्टर 10 में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का क्या अर्थ है ये हम लोग को पता है, और वही अर्थ क्या कहते हैं यहाँ पे जो लिखा होगा मेल और फीमेल के बारे में वही लिखा जाएगा, ठीक है, और वही जो है हर जगह उसका मतलब होगा। चैप्टर 10 में डिफाइन है। चैप्टर 11 में क्या, पर्सन, पर्सन और व्यक्ति क्या होते हैं आपके हिसाब से? पर्सन और व्यक्ति जो हम लोग बोल रहे हैं वही होते हैं, लेकिन नहीं, जो एंटिटी होती है, जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है, जैसे एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन, सॉरी एसोसिएशन, और जो आपकी कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो ये सारी भी क्या होंगी, ये भी आपकी पर्सन में ही काउंट होंगी, ठीक है। उनके द्वारा अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो भी पर्सन में ही काउंट होगा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी किसी का काफी पैसा लेके भाग गई तो वो कंपनी भी एक अपने आप में पर्सन है। ये आपको इनकम टैक्स के एक्ट में, या फिर जैसे आपने बैंकिंग अगर पढ़ी हो तो उसमें आपको दिखाई देगा कि पर्सन कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 में है आपका लोक या पब्लिक। पब्लिक क्या होती है या आपको पता है, तो लेकिन डिफाइन किसमें, इसमें, ठीक है। किसी समुदाय को हम लोग जो होता है ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं या फिर पब्लिक बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो लोग होते हैं। 13 में क्वीन। क्वीन देखिए क्या, ब्रिटिश में क्वीन का शासन रहता है हमेशा, ठीक है, ब्रिटिश में क्यों क्वीन होती है सबसे ऊपर, तो उसी तरीके से ये सेक्शन था, पर 1950 में, क्योंकि हमारे यहाँ तो अलग तरीके का कानून चल रहा है तो हमारे यहाँ क्वीन नहीं होती है, तो ये हटा दिया गया था। कब? 1950 में हटाया गया था। तो इसको आप पढ़े ना पढ़े बस जानकारी के लिए रख लीजिए, ठीक। तो सेक्शन 14 में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट जो डिफाइन है। गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट नहीं होता है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट बोल सकते हैं इसको, तो इसके बारे में डिफाइन है। 15 छोड़ दीजिए। 16 में भारत सरकार, भारत सरकार क्या होती है उसके बारे में डेफिनेशन है, ठीक है। और फिर 17 में सरकार। अब सरकार और भारत सरकार दोनों अलग अलग इसलिए क्योंकि भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से, और सरकार का मतलब जो हमारे पंचायत की सरकार होती है, गांव में जो मेन हेड होता है, या फिर सेंट्रल सॉरी मतलब लोकल गवर्नमेंट होती है, उसको भी कवर किया जाता है सरकार में, ठीक है। तो 17 में ये हो गया। 18 चैप्टर में डिफाइन किया गया है भारत का रीजन क्या है, मतलब कितने से कितने तक भारत फैला है, उसको भारत हम किसे मानेंगे, ठीक है। 19 में बताया गया जज यानी न्यायाधीश। 20 में बताया गया है न्यायालय। 21 में लोक सेवक। इसमें बड़ी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, आपको सिर्फ उनके नाम याद रखने हैं और किस सेक्शन में वो याद रखना है, ठीक है। 21 में लोक सेवक है, ठीक है, मतलब पब्लिक सर्वेंट। आपको पता ही होगा पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं, लेकिन इसमें फिर से आपकी जानकारी के लिए डिफाइन किया गया 21 में, ठीक है। 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर चल संपत्ति जो होती है उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। और 23 में रॉन्गफुल गेन, मतलब गलत तरीके से कमाया गया जो भी हमारा लाभ होता है वो क्या होता है, या फिर किसे हम रॉन्गफुल गेन मानेंगे, वो जो है डिफाइन है किसमें, इसमें, ठीक है। फ्रॉड, फ्रॉड का जो सेक्शन है वो किसमें डिफाइन है, 25 में। 25 में क्या डिफाइन है, फ्रॉड के बारे में, ठीक है। उसके बाद 28 कूटकरण। कूटकरण का मतलब होता है क्या, नकल, किसी चीज की नकल बनाकर उसके बारे में, मतलब जैसे कि एक इंस्टीट्यूट बड़ा है बहुत नामी, फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए और उसी के नाम पे कोई और दूसरी चीज बना देना, ठीक है, तो वो क्या होगा, कूटकरण या नकल कर दिया जाएगा, नकल कह दिया जाएगा। और उसके बेसिस पे लोगों को लूटना या फिर किसी भी तरह से अपना फायदा करना, तो वो कूटकरण में आ जाएगा। 29 में डॉक्यूमेंट होते हैं। और 29A ये एक्स्ट्रा मतलब ये कह सकते हैं ये एक और एक्स्ट्रा सेक्शन है 29A। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। पहले केवल डॉक्यूमेंट होता था, अब ज्यादा क्या कहते हैं हम लोग हाईटेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। अब 30 नंबर सेक्शन पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी या मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे कि हमारा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, तो ये सब क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक। तो ये हमारे कितने 6 से लेके 30 तक हमने कवर कर लिए। अभी चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे का देखते हैं, 30 तक देख चुके हैं, 31 पे देखते हैं। 31 पे हमारा बिल तो आपको पता ही होगा, वसीयत वाली बिल, ठीक है, उससे रिलेटेड है, क्या होते हैं वो, ठीक है। 34 के अंदर डिफाइन है आपका सेक्शन 34 में क्या, वर्क डन बाय मैनी पर्सन विद द जनरल इंटेंशन, सॉरी इंटेंशन नहीं, इंटेंशन मतलब सामान्य आशय से कई लोग मिलके एक को खूब मतलब लतिया दे, या फिर ये कह सकते हो कि काफी गिरा के मार रहे हैं, उनका सबका इंटेंशन सेम होना चाहिए, सेम पर्पज की वजह से अगर वो किसी को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं तो वो होगा किसमें, 34 में। और वर्क डन हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है, तो वो वाला वर्क डन नहीं है, ये वर्क डन वो है जब किसी से का नुकसान हो जाए, ठीक है। 37 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध में से कोई एक करना, जैसे कि एक अपराध है कोई बड़ा और उसका तुम एक पार्ट हो, तुमने एक छोटा सा
काम किया। जैसे कि मान लो कुछ रॉबरी हो रही है, कुछ चोर आ रहा है बैंक को लूटने, ठीक है, तुमने जो है क्या कहते हैं सिर्फ इतना कहा कि जो है सिक्योरिटी गार्ड को हम बिजी रखेंगे, या सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ था बैंक का और जो है उसने क्या किया, जब वो आ रहे थे तो वो वहां से हट गया, ठीक है, उसने ध्यान हटा लिया, बस इतना कहा, तो उसका भी जो है क्या होगा, उसको भी सजा मिलेगी, क्योंकि उसके अपराध से मिलकर बना हुआ अपराध है, वो भी एक छोटा सा हिस्सा था उस अपराध का, ठीक है। उसने जो है बैंक नहीं लूटा, पर उसने क्या किया, उनके साथ शामिल था एक तरह से। तो कई अपराधों में से मिलकर बने अपराध में से किसी एक को करना, ठीक है। उसके बाद 40, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 40 मतलब 40 अपराध, ठीक है। उसके बाद 21 में 41 में आता है आपका स्पेशल लॉ, मतलब विशेष विधि। जैसे कि किसी स्पेशल जगह के लिए, स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए विशेष विधि होती है। जैसे कि आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ही पहले थी, कौन सी, आईपीसी नहीं चल रही थी वहां पे, रणवीर जंग संहिता चल रही थी उससे पहले। आर्मी वालों के लिए स्पेशल विधि होती है, उनके अपने एक्ट होते हैं, हम लोग के हिसाब से उनको सजा नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद लोकल लॉ होते हैं, ठीक है, जैसे किसी स्थानीय विधि, स्थान के टाइप में, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर स्थान की वो अपनी विधि होती है। जैसे कि बैंक का अपना अलग एक्ट होता है उसको बैंक को चलाने के लिए, या फिर किसी ग्राम पंचायत में पंचायत का कुछ रूल होता है, तो वो क्या है, लोकल लॉ हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है 50 में आता है सेक्शन, तो सेक्शन 50 में आपका सेक्शन डिफाइन है, कितने अच्छी बात है, सेक्शन 50 में आपका सेक्शन डिफाइन है कि सेक्शन क्या होता है। तो ये याद रखिएगा कि सेक्शन 50 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 51 में शपथ, ओथ, OATH, और फिर सेक्शन 52 गुड फेथ, मतलब अच्छे, गुड फेथ का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने किसी के अच्छे के लिए किया पर वो फिर भी नहीं बच पाया, तो उसे हम कहेंगे गुड फेथ। मतलब कि जैसे कि डॉक्टर है और डॉक्टर आपका जो क्या कहते हैं ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन उसने बता दिया कि ऑपरेशन में नुकसान भी हो सकता है इनका जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो इस वजह से वो जो काम कर रहा है वो आपके भले के लिए कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं गुड फेथ, ठीक है। ये मतलब हमने तुम्हारी भलाई के लिए काम किया, लेकिन अगर तुम फिर भी उसमें तुम्हारा कुछ हो जाता है तो वो उसमें अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेक्शन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप ये याद रखिए कि कौन सा सेक्शन में क्या डिफाइन है, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सेक्शन या चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक फॉर वॉचिंग।